हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो हमें बच्चों चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें बताना है कि चार ऑप्शंस जो हमें दिए हुए हैं इनमें से थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बारे में जो भी बातें हैं वो नहीं एप्लीकेबल होती हैं। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन के साथ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों डेफिनेशन ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो डेफिनेशन ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशंस क्या होती है बच्चों? तो मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं तो मैं पहले लिखता हूं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो इसके अगर बच्चों मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन कहता है बच्चों, इसमें बच्चों लिखा जाता है केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे बच्चों एक केमिकल इक्वेशन जो केमिकल रिएक्शन में कह देता हूँ, केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस फॉर्म में हो, बैलेंस केमिकल रिएक्शन दैट इंक्लूड बच्चों उस केमिकल रिएक्शन में दैट इंक्लूड द फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट। तो बच्चों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो भी फिजिकल स्टेट है, सॉलिड है कि मैटर है, सॉरी सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, तो जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो फिजिकल स्टेट है बच्चों उसकी, एंड प्रोडक्ट एंड एनर्जी, एंड बच्चों क्या एनर्जी, एंड एनर्जी चेंज मस्ट बी गिवन। तो जिस भी बच्चों केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन में बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो जिसमें इंक्लूड हो फिजिकल स्टेट, मतलब बच्चों फिजिकल स्टेट मतलब मैं यहाँ पे फिजिकल स्टेट को भी डिफाइन करता हूँ। फिजिकल स्टेट में बच्चों फिजिकल स्टेट बच्चों जैसे सॉलिड हो, लिक्विड हो, अच्छा गैस हो, या बच्चों कोई भी इलेक्ट्रॉपिक अगर प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म अगर किसी की प्रेजेंट हो तो बच्चों वो भी लिखिए, जैसे कार्बन की ग्रेफाइड हो गई, फॉस्फोरस की रेड फॉस्फोरस होती है बच्चों, व्हाइट फॉस्फोरस होती है, तो वगैरह वगैरह बच्चों। अगर इलेक्ट्रॉपिक्स भी अगर दिए बच्चों तो इलेक्ट्रॉपिक्स भी लिखी होनी चाहिए। और डेल्टा एच सॉरी हाँ, तो ये सब बच्चों के फिजिकल स्टेट के बारे में। तो बच्चों एक एग्जाम्पल में बताता हूँ, एक एग्जाम्पल बात बताता हूँ, तो एग्जाम्पल से समझेंगे कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन हुई क्या। जैसे मान लेते बच्चों एक रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन बच्चों जैसे ओजोन का में अगर डिकम्पोजिशन हो रिएक्शन हो रही है तो वो देगी बच्चों ऑक्सीजन। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पे देखें ऑक्सीजन 6 है, यहाँ भी 6, तो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन और ओजोन की जो फिजिकल स्टेट थी बच्चों गैस होती, तो मैंने यहाँ पे भी गैस लिख दिया। इसके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों, डेल्टा एच की जो बच्चों वैल्यू आ जाएगी, कोई भी एक वैल्यू जो मान लो -436 आ जाए, मैं वो बच्चों लेट मान रहा हूँ, मेरे को पता नहीं लेट, तो -436 किलो जूल पर मोल आ जाए। ऐसे भी कोई भी रिएक्शन हो सकती है बच्चों। तो ये क्या है कि ये हमें जो दिया ये थर्मो केमिकल इक्वेशन दी है। अगर बच्चों ये ना लिखते जैसे मान लो हमें P4 से P4 ही जा रहे हैं, रेड फॉस्फेट हम लोग व्हाइट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉपिक भी लिख दिया बच्चों, इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म भी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म भी लिख दिया बच्चों। यहाँ पे डेल्टा एच मान लेते हैं नेगेटिव करके 23.231 है बच्चों, मैं इसको भी लेट मान रहा हूँ, मुझे पता नहीं, तो कोई एक वैल्यू आ जाए बच्चों। तो ऐसे केसेस में जिसमें ये भी एक क्या है थर्मो केमिकल इक्वेशन है। तो बच्चों अगर आप ध्यान दें तो मैंने रिएक्शन में बच्चों इसके फिजिकल स्टेट के बारे में लिखा है, इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म के बारे में भी लिखा है, डेल्टा एच के बारे में भी बात हो रही है। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं।
तो एक तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन में बच्चों इट टेल्स अबाउट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। बच्चों ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। अगर आप ध्यान देंगे मैंने लिखा भी है कि इसको इंक्लूड करता है क्या, फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जितने भी रिएक्टेंट है बच्चों। यहाँ पे भी देखिए फिजिकल स्टेट मैंने लिखा है गैस गैस, तो बच्चों ये तो साफ बात सही है। इट टेल्स वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। बच्चों ये बात ये नहीं कहती। यहाँ पे बच्चों बस रिएक्शन का फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट लिखी जाती है और एनर्जी चेंज कितना हुआ है बच्चों वो लिखा जाता है। स्पॉन्टेनियस के बारे में बच्चों यहाँ कोई बात नहीं थी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस बताने के लिए बच्चों हमें, अगर स्पॉन्टेनियस बताना है बच्चों में, मैं लिख देता हूं, टू टेल द स्पॉन्टेनियस वी मस्ट बी गिवन डेल्टा एस वैल्यू। तो बच्चों डेल्टा एस की वैल्यू भी अगर हमें दें तो हम स्पॉन्टेनियस के बारे में बता सकते हैं। बच्चों ये तो ये नहीं बताता थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इट टेल्स वेदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बच्चों ये भी बताता है, वो कैसे, हमें पता है डेल्टा एच अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इस केस में हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक है, और अगर बच्चों डेल्टा एच हमारा नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसके लिए हम कहते हैं एक्सोथर्मिक है। तो बच्चों ये एक्सो एंडोथर्मिक के बारे में भी बताता है डेल्टा एच की वैल्यू को देख के, तो ये भी बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट टेल्स अबाउट द इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ द रिएक्टेंट। अब बच्चों रिएक्टेंट की भी इलेक्ट्रोपिक फॉर्म बताना पड़ेगा और प्रोडक्ट की भी बताना पड़ेगा, तो ये भी बच्चों हमारा एक आंसर हो जो बच्चों बताता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बारे में। बच्चों में क्या पूछा, नॉट एप्लीकेबल। तो बच्चों थर्मोकेमिकल इक्वेशन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में नहीं बताता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।